जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं, जो भी अभ्यर्थी दुर्ग भिलाई में रह करके कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में भिलाई में इसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को आज के। चलिए, पहला करंट अफेयर है दोस्तों, महिला खिलाड़ी है, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा। वो एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी है। कहाँ पर पदक जीतने वाली है? एशियन कप में। आपको एग्जाम पूछा जाएगा एशियन कप कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो एशियन कप आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, थाईलैंड बैंकॉक में हो रहा है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और जो मनिका बत्रा है वो किस खेल संबंधित आपको पूछा जाएगा, तो आप उनको बताना है कि टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है, किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से खिलाड़ी संबंधित है। और उन्होंने एकल कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एकल में कांस्य पदक, एकल मतलब सिंगल में जीता है, टीम का गेम नहीं था। और विश्व की नंबर 6 वरीयता जो प्राप्त खिलाड़ी थी, जापान की थी, उनको इन्होंने हराया है। तो ये ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एशियन कप्स में टेबल टेनिस में एकल में पदक जीता है। कोई पदक जीता है तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है, आप इन्हें देख पाएंगे। ठीक है, अगला करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तक चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022, ठीक, 23 के सत्र के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत को अध्यक्षता मिला है, किसका अध्यक्षता मिला है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है। 2022-23 के लिए इसको भारत अध्यक्षता करेगा। 21 नवंबर को, आज ही के दिन 21 नवंबर को ही इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल करी है। और वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष था, फ्रांस था, फ्रांस से भारत ने हासिल करी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए यह ग्रुप बनाया गया है। और 2022-23 के जो इसको मेजबानी मिला है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, ठीक है, टोक्यो में ये आयोजित हुई थी बैठक, और इसमें औपचारिकता जो होती है लेने की, बैठक की अध्यक्षता लेने की, उन्होंने पूरी की है। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। चलिए, तो आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ पर अध्यक्षता ली है इसकी, यहाँ पर लोग देख पाएंगे टोक्यो में ली है, और अभी तक इसके अध्यक्ष फ्रांस था, जिसको अब भारत की अध्यक्षता मिल गई। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक और समूह है जिसकी अध्यक्षता भारत को मिली हुई है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आप लोग के लिए, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। पहले ग्रीनफील्ड, यहाँ पे देखेंगे, पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में किया है उद्घाटन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यहाँ पे लोग देख पाएंगे। इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, डोनी पोलो हवाई अड्डा। कहाँ पर स्थित है ये है जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको पूछा जाएगा डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि कोरोना के बाद भी इसको जो है ठीक समय पर पूरा कर लिया गया, काफी कम समय में इसको पूरा कर लिया गया। ठीक है, 2019 के फरवरी में इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो इसको अब पूरा कर लिया गया है, इसको उद्घाटन कर दिया गया। साथ ही 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चीन की सीमा से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देख पाएंगे, डोनी पोलो एयरपोर्ट है ईटानगर में। ठीक है, जो ईटानगर है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए, अगला नवंबर महीने का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसकी तरफ चलते हैं। नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उनका नाम है अरुण गोयल जी। ठीक है, नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं ये, अरुण गोयल जी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, चुनाव आयुक्त हैं। चीफ जो चुनाव आयुक्त हैं वो पहले से ही राजीव कुमार बने हुए हैं। ठीक है, राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो अरुण गोयल जी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको चुनाव आयुक्त को शपथ दिलवाया है। ठीक है, नियुक्त किया है और शपथ दिलवाया है। तो ये आप तो यार अनुच्छेद 324, कितना अनुच्छेद? 324 का आप लोग याद रखेंगे। चुनाव आयुक्त से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिए गए हैं। ठीक है, पंजाब कैडर के अधिकारी ही है, पंजाब कैडर से, और हाल ही में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 15 मई से ये पद रिक्त था, और इनको संभालने के बाद अब वहां पे 3 लोग की नियुक्ति हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, अरुण गोयल ने इनका पद संभाल लिया है अपना, और राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे के साथ इलेक्शन कमीशन के पैनल में ये शामिल हो गए हैं। ठीक है,
हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे अब वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर राजीव चंद्र पांडे के साथ ये शामिल हो गए हैं। और गुजरात में भी चुनाव है और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो इनकी नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। तीन का पैनल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसको आप लोगों ने हाल ही में चर्चा में रहा है, बहुत ज्यादा सुना ही होगा। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, ठीक है, विक्रम एस, इसका लॉन्च हो चुका है, इसका लॉन्च कर दिया गया है। जो विकसित किया गया है विक्रम एस रॉकेट लॉन्च, ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट था, मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो सरकारी कंपनी नहीं थी। और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और जो प्राइवेट कंपनी को बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है स्काई रूट। क्या नाम है कंपनी का? स्काई रूट है। ये स्पेस एयर स्टार्टअप है। ठीक है, और ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अब इस रॉकेट को आप लोग देख पाएंगे, लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये पहला मिशन है स्काई रूट का। ठीक है, स्काई रूट जो एयरस्पेस कंपनी है उसका पहला मिशन था प्राइवेट रॉकेट बनाने का। और ये जो मिशन है इसका नाम दिया गया है प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ नाम दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने बनाया है? तो स्काई रूट कंपनी ने बनाया है। कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है। रॉकेट का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है विक्रम एस। और जो पूरा मिशन था प्राइवेट कंपनी का उसका नाम दिया गया प्रारंभ, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रॉकेट देख पा रहे होंगे, प्रारंभ विक्रम एस रॉकेट है ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा करंट अफेयर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सीवी आनंद बोस नियुक्त हुए हैं पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर। ठीक है, आप लोग को पता होगा जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर को उपराष्ट्रपति बना दिया गया है और अभी वहां पे जगह खाली थी। मणिपुर के गवर्नर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देख पाएंगे सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल ने श्री बोस की नियुक्ति की पुष्टि की है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलवाया जाएगा। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त भार दिया गया था। इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, किनको? जगदीप धनखड़ को। पहले यही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और आनंद बोस जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त करता भी हैं। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे आनंद बोस जी का चित्र है यहाँ पर। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 8वां स्थान मिला है, जो कि काफी संतोषजनक है और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्थान है। 8वां स्थान मिला है। ठीक है, हाल ही में जारी किया गया है CCPI इंडेक्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत 8वें स्थान पर है। डेटा याद रखना पड़ेगा आपको। भारत 63 देशों की जारी गई रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। इसमें कुल 63 देश थे, शामिल थे 63 देश, उसमें भारत को यह रैंकिंग मिला है। और ये रैंकिंग किस आधार पर मिला गया है? उसके कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है। ठीक है, मतलब आपको कार्बन का उत्सर्जन कम करना है। अब 63 देश में आप लोग देख पा रहे हैं, अमेरिका जो है 52वें नंबर है, बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। कनाडा 58वें नंबर पर है और रूस 59 नंबर पे, ईरान लास्ट नंबर पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो कि भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कम हम लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो रैंकिंग दी गई है इस बार जो देखेंगे आप लोग, यहाँ पे टॉप की जो 3 कंट्रीज है यहाँ पे खाली है। टॉप की जो 3 कंट्रीज है उनका स्थान यहाँ पे खाली है। ठीक है, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं मिला है जो इस CCPI के मानक को पूर्ण रूप से कंप्लीट करता हो। तो अगर आप देखेंगे इनमें 3 में खाली होने के बाद जो सबसे उच्च अच्छा है, छोटा छोटा देश रहेंगे, यहाँ पे डेनमार्क है, स्वीडन है और चिली है। ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन और चिली। तो ये सबसे टॉप के कंट्री जो सबसे कम उत्सर्जन करते हैं। लास्ट में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ठीक है, कौन सा कंट्री है? ईरान है। यहाँ पे 8वें नंबर पे आपको इंडिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे इंडिया है। ठीक है, इंडिया के जस्ट ऊपर में जो 7वें नंबर पे है मोरक्को है। चलिए, इंडिया काफी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस था। आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। G20 लीडर्स समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काफी हाईलाइट किया गया था। G20 लीडर्स समिट इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ है और 2023 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, 2022 में जो समिट हुआ है वो अभी इंडोनेशिया के बाली में हुआ है और 2023 में जो आने वाला साल होगा उसका अध्यक्ष पूरा एक साल भारत अध्यक्ष यहाँ पे रहेगा। देख पाएंगे होंगे ये 17वां G20 जो लीडर्स समिट इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। मतलब अगर 18वां की अब बात पूछा जाएगा, आप 17वां भी हो गया है, 18वां नंबर कौन करेगा? अब भारत करेगा 18वां नंबर का। ठीक है,
तो इसे बहुत सारे लीडर ने भाग लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका थीम। थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर है, ये इसका थीम था। ठीक है। G20 समिट 2023 की मेजबानी भारत करेगा। भारत G20 समिट 2022 के दौरान इंडोनेशिया से G20 के सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है। और पहले बीच में खबर आ रही थी कि इसका जो आयोजन है वो कश्मीर में कराया जाएगा, और लेकिन अभी जो है मुख्य कार्यक्रम जो है नई दिल्ली में कराया जाएगा इसका। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले साल सबमिट होगा। यहाँ पर देख पाएंगे ये सब मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया के बाली में। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, बाकी जो थे वो सभी राष्ट्राध्यक्ष हैं। ठीक है, अपने अपने देशों के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, 2022 के राष्ट्रीय खेलों की पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इसको आप लोग देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें से, जो सबसे बड़ा भारत का खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो इसमें शरत कमल अचंता, इनका नाम याद रखेंगे, को सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, इनको दिया जाएगा शरत कमल अचंता। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। मैं बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। ठीक है, टेबल टेनिस के। कौन से खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया था इस संबंध में। और ये काफी अच्छी बात है कि इस बार किसी भी अर्जुन पुरस्कार वगैरह में किसी भी क्रिकेटर को यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। क्रिकेटर को नहीं दिया जा रहा है कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट के अलावा भी जो अन्य खेल हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। और सभी जो खिलाड़ी हैं वो 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से एक समारोह आयोजित किया जाएगा और वहां पे सम्मानित किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है 2022 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है जिनकी घोषणा हो चुकी है। नाम क्या है? शरद कमल अचंता, इनका नाम आप याद रखेंगे, शरद कमल अचंता। इन्हीं को अभी मेजर ध्यानचंद जो है अवार्ड वो दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर चलता चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर वो ये है, ये आज का लास्ट करंट अफेयर देख पाएंगे इसको। जो इंग्लैंड है वो T20 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता बन चुका है। पिछली वीडियो मैंने एक बार इसको डिस्कस किया था। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आप लोग देख पा रहे हैं मेलबर्न। कहाँ पे आयोजित हुआ था? मेलबर्न में। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और जो उप विजेता पाकिस्तान रहेगा, 5 विकेट से उसको हरा दिया है और ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, इन व्यक्ति का नाम आप याद रखते हैं, सैम करन, एक प्लेयर है जो कि इंग्लैंड के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच भी इन्हें चुना गया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हीं को चुना गया था। ठीक है, तो इंग्लैंड एक ऐसी टीम बन चुकी है जो एक ही समय पर वनडे मतलब कि 50 ओवर वाला मैच और T20 दोनों के लिए क्या है, विश्व कप की विजेता है एक ही समय पर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे विश्व कप जीतने के बाद ये इंग्लैंड की कंप्लीट टीम थी। और आप लोग ये याद रखेंगे कि ये जो है जो पूरा आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट कराया गया था। तो दोस्तों ये नवंबर माह के प्रमुख करंट अफेयर थे। एक हफ्ता और बचा हुआ है नवंबर मंथ का, तो इसके लिए मैं अलग से आगे आपके लिए और वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है इस पर कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको पहले बता दी हमारे यहाँ ऑफलाइन जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑफलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक का धन्यवाद। जय हिंद।